नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है रेडियो ओमनी 90.0 एफएम और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त धर्मेंद्र पांडे। वक्त हो चला है एक मुलाकात शो का, जिसकी कड़ी में एक बार फिर हमारे स्टूडियो में खासम खास मेहमान हैं बालमुकुंद आकाश जी। हालांकि पहले भी ये अपना परिचय भी दे चुके हैं सभी श्रोताओं के लिए, लेकिन हम एक बार पुनः आग्रह करेंगे आज के हमारे खासम खास मेहमान बालमुकुंद आकाश जी। सर, स्वागत है आपका ओमनी रेडियो बस्ती के स्टूडियो में। लेकिन आप ही की जुबानी हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता जाने आप कहाँ से हैं और कैसे आपने इतने बड़े उम्दा चलचित्र जगत में प्रवेश किया। सबसे पहले ओमनी के जितने श्रोता हैं, दर्शक हैं जी, उन सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं आपके ही जनपद बस्ती से बिलोंग करता हूँ। एक मोहल्ला है बिलवा डांडी, जहाँ मेरा जन्म हुआ, पला बढ़ा, पढ़ा लिखा और एक छोटे मोटे व्यवसाय से जुड़ा भी। जी, शुरू से ही अभिनय की तरफ मेरा बहुत ज़बरदस्त रुझान था। जी, हालांकि बचपन में ऐसे कुछ अवसर नहीं मिले, कॉलेजों में कुछ प्ले वगैरह करता रहा, लेकिन कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बहुत सालों के बाद जाके मुझे एक इप्टा जैसी संस्था का एक प्लेटफॉर्म मिला, जी, जहाँ से मुझे अभिनय के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जी, और अनवरत मुझे लगता है कि ये यात्रा मेरी लगभग 35 वर्षों से चली आ रही है। जी, काफ़ी थिएटर मैंने किए और थिएटर के दौरान शौकिया मैंने फिल्मों में भी काम किया, बहुत सारी फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में काम किया, जी, हिंदी में काम किया, वेब सीरीज, शॉर्ट मूवी, टेलीफिल्म, जी, इन तमाम चीज़ों में मैंने काम किया और हमेशा मेरे अभिनय को सराहा गया। जी, लेकिन तकलीफ़ ये होती है कि आप जिस लायक होते हैं, कभी कभी आपको वो मंच नहीं मिल पाता, वो प्लेटफॉर्म आपके लायक नहीं मिल पाता। जी, हो सकता है कि यहाँ अभिनय के पारखी ना हो, जी, ऐसा हो सकता है। चूँकि मैं जिस शहर से हूँ, वाकई में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभिनय के पारखी बहुत कम लोग हैं जी, और अभिनय को यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन का साधन समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अभिनय एक आत्मा की चीज़ है, अंदर की चीज़ है, जो ईश्वरी देन होती है। एक अभिनेता जो होता है वो लाखों में एक होता है। जी, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो वर्षों से मेरा संघर्ष चल रहा है, जी, एक प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा। बहुत बड़ी उम्मीद है मुझे इसकी। जी, जी, आप निश्चित ही आकाश जी, जानने की बड़ी जिज्ञासा बढ़ गई है कि आप अनवरत संघर्ष जारी रखे हैं और खासकर पहले तो हिंदी फिल्मों की ही बात करेंगे कि कैसे उसमें आपका रुझान हुआ और लगभग कितने बड़े लोगों से उसमें उस दौरान आपको अभिनय करने का मौका मिला। देखिए, जहाँ तक हिंदी फिल्मों की बात है तो हिंदी में मैंने आश्रम किया। आश्रम एक वेब सीरीज़ थी जी, जिसका चलन शुरू हुआ जल्दी ही, कोरोना काल के बाद से जी, ये वेब सीरीज़ों का चलन शुरू हुआ है। जब से OTT प्लेटफॉर्म डेवलप हुए हैं तब से। जी, और बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे एक दिग्गज फिल्म मेकर जी, आदरणीय प्रकाश झा साहब के साथ काम करने का मौका मिला, उनके डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला जी, और बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ। उनके काम करने का तरीका जो था वो बेहतरीन था। जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो शीर्ष पे हैं, फिल्म मेकरों की शीर्ष पे वो बैठते हैं। जी, क्यों बैठते हैं? उनकी अपनी जो स्टाइल है, अपना जो उनका क्राफ्ट है काम करने को लेके, वो बेहतरीन है। जी, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे प्रकाश जी के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने एक हिंदी फिल्म किया। जी, आप चौरी चौरा का नाम जानते होंगे। जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था 100 साल पहले की बात है, और उस 100 साल
की जो घटना है उस घटना को एक कहानी के रूप में पिरोया गया जी और वो फिल्म बनाई गई। उसके डायरेक्टर थे मिस्टर अभीक भानु जी, जी और कहीं ना कहीं राइटिंग भी उन्हीं के द्वारा ही हुई है। वो जी एक बेहतरीन फिल्म उन्होंने बनाया चौरी चौरा कांड को लेके। उसमें एक क्रांतिकारी का कैरेक्टर मुझे दिया गया जो गूंगा और बहरा होता है जी और उस फिल्म में रवि किशन जी ने एक बहुत बेहतरीन कैरेक्टर किया है भगवान अहिर का। जी शायद भगवान अहिर का कैरेक्टर इतिहास में कहीं गुम हो गया, जी लेकिन कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि भगवान अहिर उस समय उनकी क्या भूमिका रही है। जी और ऐसे मैंने एक शॉर्ट मूवी किया था, जी मुझे लगता है कि वो अवधी भाषा में थी, अयोध्या राजमहल की फिल्म थी वो। जी उसकी निर्देशिका थी शुभांगी मिश्रा जी, जी जिन्होंने उस फिल्म को बहुत बेहतरीन तरीके से शूट किया। उसमें मैंने एक रिक्शे वाले का कैरेक्टर प्ले किया था, जी नाम है उसका विषाद। और कहीं ना कहीं ये फिल्म शिवांगी जी ने फेस्टिवल के लिए बनाया था और उन्होंने उस फेस्टिवल के लिए जो फिल्म बनाया था उसको फेस्टिवल तक पहुंचाने में वो सफल भी रही। जी बिल्कुल। यहाँ पे आप ही की बात मैं कहना भी चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले पेपर वगैरह में भी ये प्रकाशित हुआ था कि कोई फिल्म आपकी न्यू जर्सी अमेरिका तक चली गई है। जी 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 सर, जी वही विषाद ही फिल्म है जी वो न्यू जर्सी फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट भी हुई है। जी। चलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं बस्ती से चल के न्यू जर्सी तक आप पहुंचने में सफल रहें और इस सफलता को और भी पंख लगे, हम यही चाहेंगे।